लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाउ टू ड्रा पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स ऑफ पिन्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो पिन्स हमने ड्रॉ की थी 8085 माइक्रोप्रोसेसर की, उनकी डिटेल्स क्या हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिटेल्स ऑफ पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट टू पिन्स हैं 1 and 2, दीज आर क्लॉक इनपुट्स। ये क्लॉक इनपुट्स हैं। तो हमारे जो पिन हैं X1 एंड X2, इन पिन के ऊपर हम एक क्रिस्टल कनेक्ट करेंगे। ये क्रिस्टल जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबर 1 और नंबर 2 पिन पर आपको एक क्लॉक सिग्नल मिल जाएगा। ये जो क्लॉक सिग्नल होगा इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग होगी 3 मेगाहर्ट्ज, और जो क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी हम देंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी लगभग 6 मेगाहर्ट्ज। यानी कि इंटरनल सर्किट इसको हाफ में डिवाइड कर लेगा। क्लियर है। और आप जानते हैं कि किसी भी डिजिटल आईसी को या डिजिटल सर्किट को वर्किंग के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लॉक सिग्नल की। तो यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 पे हम प्रोवाइड करेंगे क्लॉक सिग्नल। नेक्स्ट पिन्स हैं, हम बात करते हैं शॉर्ट सिड की। तो शॉर्ट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, सीरियल आउटपुट डाटा, एंड SID इज सीरियल इनपुट डाटा। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो कम्युनिकेशन करता है, डाटा भेजता है या लेता है, वो किस फॉर्म में लेगा, पैरेलल फॉर्म में लेगा। क्योंकि 8085 हमारा 8 बिट का प्रोसेसर है, तो ये 8 बिट की इंफॉर्मेशन पैरेलल में भेजता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कई बार कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सीरियल में डाटा भेजेंगी। तो सीरियल इनपुट डिवाइस हो सकती है हमारे पास, सीरियल आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो अगर इस डिवाइस पर सीरियली डाटा चाहिए एक एक बिट की फॉर्म में, लाइक ऐसे 0 1 0, ऐसे पैरेलल में एक साथ नहीं आएगा। इसी तरीके से सीरियल इनपुट डाटा यहां भेजना चाहती है डाटा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, तो वो जो डाटा है आपका वो सीरियली जाएगा या सीरियली आएगा। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पिन हो जाएंगी, SOD एंड SID। अगर माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस में डाटा भेजना है तो ये जाएगा शॉर्ट पिन से। तो इसमें क्या होगा, जो पैरेलल डाटा है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियल में। और सीरियल इनपुट से हम डाटा सीरियली कहाँ भेज सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो यहाँ पर जो सीरियल डाटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में, और पैरेलल में माइक्रो प्रोसेसर रिसीव कर लेगा। इट मींस जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तो जो डाटा है आपका पैरेलल में ही रिसीव कर रहा है और पैरेलल में ही सेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी पिन है वो सीरियल से पैरेलल में या पैरेलल से सीरियल में उसको कन्वर्ट कर रही है। और ये जो SID और SOD इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ये यूज होंगी सिम एंड रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ। रिंग इंस्ट्रक्शन यूज होगी आपकी सिड के साथ, एंड सिम यूज होगी आपकी SOD के साथ। ये जब आप इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे तब इसको डिटेल में कर सकते हैं। अभी तक के लिए हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट आपकी पिन है रीसेट आउट एंड रीसेट इन। जो 36 नंबर पिन है वो है हमारी रीसेट इन। तो जब भी इस आईसी को हमने इनिशियल स्टेज पर लेके आना है, जैसे हम अपने एक फोन को रीसेट करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा वो इनिशियल कंडीशन पर फोन आ जाता है। उसी तरीके से अगर माइक्रो प्रोसेसर को अपने इनिशियल कंडीशन पर 0 स्टेट पर लेके आना है तो हम यहाँ से एक सिग्नल देंगे, और वो सिग्नल क्या होगा, एक्टिव लो होगा। एक्टिव लो मीन्स जब यहाँ पर 0 आएगा तब ये काम करेगा। जैसे वो सिग्नल यहाँ पर आएगा कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज का, तो ये आपका जो आईसी है ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर आपका सर्किट होगा इसको रीसेट इन करने के लिए। क्लियर है। दूसरा आपका है रीसेट आउट, वो आपका होगा 3 नंबर पिन के ऊपर। तो रीसेट आउट क्या होगा, जैसे ही हम इसको रीसेट कर देंगे आईसी को, तो यहां से सिग्नल हम यूज कर सकते हैं किसी बाहर के डिवाइस को रीसेट करने के लिए। तो अगर किसी बाहर के डिवाइस को रीसेट करना चाहते हो तो ये सिग्नल आपका यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। तो
तो उससे क्या होगा, जो कोई एक्सटर्नल डिवाइस है वो रीसेट कंडीशन में आ जाएगी। तो इस आईसी का यूज कर सकते हैं किसी दूसरी डिवाइस को भी रीसेट करने के लिए। तो ये हमारे रीसेट पिन एंड रीसेट आउट पिन हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस एंड डाटा बस की। जो एड्रेस बस है हमारी एंड डाटा बस, एड्रेस बस हमारी 16 बिट की है और ये चलेगी आपकी AD0 से AD7 और फिर A8 से A15, और जो डाटा बस है वो चलेगी AD0 से AD7 क्योंकि ये 8 बिट की। अब ये जो एड्रेस और डाटा बस है इसमें ये चीज कॉमन है, यानी कि जो 8 पिन्स हैं वो एड्रेस और डाटा के लिए कॉमन ली गई है। तो ये जो कॉमन ली गई है इस प्रोसेस को कहते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डाटा बस, कि एड्रेस और डाटा बस की मल्टीप्लेक्सिंग की गई है। इसमें जब एड्रेस जा रहा होगा तो उस टाइम उन लाइंस के ऊपर डाटा नहीं होगा, और जब डाटा जा रहा होगा तो उन लाइंस के ऊपर एड्रेस नहीं होगा। तो ये लाइंस इस तरीके की हैं, बस इनके ऊपर या तो डाटा हो सकता है और एड्रेस। क्लियर? तो अब एड्रेस कब होगा और डाटा कब होगा, यानी कि जो मल्टीप्लेक्सिंग की हुई है उसको डीमल्टीप्लेक्स हम कैसे करेंगे। तो ये 16 पिन्स तो एड्रेस और डाटा बस की होती है। अब इनको अलग अलग करने के लिए हमारे पास एक पिन है 30 नंबर पिन जो है AI। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, एड्रेस लैच एनेबल। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो हमारी आईसी है, यहाँ पर ये पिन है AI, ये पिन हम देंगे एक लैच के अंदर। ठीक है, लैच क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है जिसकी एनेबल के ऊपर ALE दे देंगे, और हमारे पास यहाँ जो AD0 से AD7 ये 8 जो लाइंस है इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब ये AD0 से AD7 जो लाइंस है इसमें एड्रेस भी है और डाटा में दोनों कंबाइंड है। तो ये यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्स होकर यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, A0 से A7 सिर्फ एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ आपका D0 से D7। तो ये जो ALE है जब ये एक्टिव 1 हो जाएगी, एक्टिव हाई हो जाएगी, तो ये लैच को एनेबल कर देगी। उससे क्या होगा, जो हमारा एड्रेस है वो जो कॉमन लाइंस थी उनसे अलग हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ एड्रेस में लाइन मिलेंगी A0 से A7, और जो अपर बाइट है हमारे A8 से A15 वो ऑलरेडी हमारे पास अलग है। तो टोटल 8 बिट ये और 8 ही, टोटल ये 16 बिट की एड्रेस बस हो जाएगी। ठीक है, तो इस 16 बिट की एड्रेस बस अवेलेबल कब होगी, हमें तभी अवेलेबल होगी जब ALE 1 होगा, और जब ये 1 होगा तो यहाँ से एड्रेस को अलग कर लेगा। ठीक है, तो जब ALE 1 होगा उस टाइम पर हमारा एड्रेस अवेलेबल होगा इन 8 पिन्स के ऊपर, और जब हमारा ALE 0 हो जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, और यहाँ पर हमारा क्या अवेलेबल हो जाएगा, डाटा। क्लियर है? तो इस चीज को समझ लीजिए, जब ALE 1 है तो एड्रेस अवेलेबल है, जब ALE 0 है तो डाटा अवेलेबल। तो ALE पिन का काम है डीमल्टीप्लेक्सिंग का, एड्रेस और डाटा बस को अलग अलग करने का। क्लियर है? नेक्स्ट पिन्स जो है हमारी वो है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है कि हम कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, इन बिटवीन बाहर से कोई सिग्नल आ गया कि ये मेरा काम है, ये काम भी करवा दीजिए, माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाना चाहता है, तो वो सिग्नल क्या होगा, इंटरप्ट। इसका मैं जनरल एग्जांपल क्या लेता हूँ कि जैसे अभी मैं क्लास में टीच कर रहा हूँ और बाहर से कोई भी लाइक इंटरप्शन आ गया, PN आ गया है, वो कहता है कि आपको सर बुला रहे हैं, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो वो क्या है कि इंटरप्शन है। तो उसमें ये है कि क्या मैं पहले वो काम करूं या जो मेरा पहले ये काम चल रहा है क्लास में टीच का वो परफॉर्म करूं। तो वो मुझे देखना है कि विच वर्क इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इंटरप्ट होते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है और बाहर से कोई सिग्नल आ जाता है और वो कहता है कि पहले मेरा काम करके दो, तो माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि जो प्रेजेंट वर्क चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है या वो। तो यहाँ पर फंक्शन आया था प्रायोरिटी का, कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो 8085 के अंदर हमारे पास टोटल 5 टाइप के इंटरप्ट्स हैं।
वो इंटरप्ट कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे ही हुए हैं, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिखता। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। अब इनकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है ट्रैप, उसके बाद RST 7.5, उसके बाद RST 6.5, उसके बाद RST 5.5 एंड नेक्स्ट INTR, ठीक है। तो ये इनकी प्रायोरिटी रहेगी, ये नंबर 1 रहेगा, ये 2, 3, 4, 5। तो यानी कि एक साथ ये दो इंटरप्ट आ गए 3 और 4। तो माइक्रोप्रोसेसर किसको डील करेगा पहले 3 नंबर में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाले से, क्लियर है। तो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, प्रायोरिटी होगी। तो अब ये इंटरप्ट एक जनरल INTR जो होगा वो जनरल इंटरप्ट होगा। तो जैसे ये बाहर से इंटरप्ट आएगा INTR, जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर इसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के रेस्पॉन्स में ये एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसका नाम होगा INTA बार। INTA बार क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि कोई भी चीज हमें रिसीव हो चुकी है उस चीज की एक्नॉलेजमेंट होती है। लाइक अगर आप कहीं पर एक पोस्ट भेजते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, तो मोबाइल पर आपका ट्रैक का मैसेज आ जाए कि ये आपका रिसीव हो चुका है सिग्नल। लाइक व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं जहां पर आपके पास 2 टिक आ गए, तो वो एक्नॉलेजमेंट है कि आपका जो रिसीवर था उसने आपका मैसेज रीड कर लिया है, तो वो क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट। इसी तरीके से जैसे ये सिग्नल रिसीव करेगा माइक्रोप्रोसेसर, तो उसके रिस्पॉन्ड में एक सिग्नल भेजेगा कि मैंने ये सिग्नल रिसीव कर लिया है, वो सिग्नल होगा INTA बार। जितने भी सिग्नल है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उनका मतलब क्या होता है, एक्टिव लो, यानी कि वो तब काम करते हैं जब वहां पर 0 होगा। और जिनके ऊपर बार नहीं है वो होते हैं एक्टिव हाई, वो तब काम करेंगे जब उनके ऊपर 1 होगा, क्लियर है। तो ये आपके इंटरप्ट सिग्नल हो जाएंगे। अभी भी हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जो माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है, 8085 के ऊपर बेस्ड, इंटरप्ट का पूरा एक चैप्टर है, किस तरीके से वो काम करता है। SOD SID इंस्ट्रक्शंस के अंदर आएगा, कैसे सीरियली आउटपुट देगा डाटा और इनपुट लेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग है, उसको भी मैं एक लेक्चर में अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जस्ट इनका हम ब्रीफ कर रहे हैं कि ये हमारे जो पिंस हैं किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। तो हम ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये एक्सप्लेन हो गया आपका, ये एक्सप्लेन हो गया। 2 पिंस आपकी VSS है, ग्राउंड एंड VCC, ये सब जानते हैं। VCC 5 वोल्ट होती है और VSS आपकी ग्राउंड 0 वोल्ट होगी, तो इनको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में क्या क्या है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये 3 हमारे पास सिग्नल है, राइट, रीड एंड IO मेमोरी। देखिए राइट का मीनिंग, WR का मीनिंग है राइट और रीड का मीनिंग रीड। तो मेमोरी जो माइक्रोप्रोसेसर जो है आपका, उसके साथ हम कुछ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से कुछ डाटा लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा। और यहां अगर डाटा कुछ लिखना चाहता है, इसमें कुछ स्टोर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस पर कुछ डाटा भेजना चाहते हैं तो वो राइट होएगा, और इनपुट डिवाइस से कुछ डाटा लेना चाहते हैं तो वो रीड हो जाएगा। यानी कि माइक्रोप्रोसेसर सिग्नल या डाटा रीड भी कर सकता है और डाटा राइट भी कर सकता है। तो ये दोनों सिग्नल आपके यहां से जनरेट होंगे, रीड और राइट सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। अब रीड आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस को करना है या मेमोरी को करना है, तो वो ऑप्शन हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो अगर हम इनका एक टेबल बना लें, लाइक हमारे पास सिग्नल है राइट, रीड, ठीक है, और साथ में इसके लिख लें हम इनपुट आउटपुट मेमोरी। तो अगर जब ये 0 है तो फंक्शन क्या होगा, जब राइट 0 है, एक्टिव लो है, तो फंक्शन होगा राइट। किसको राइट करना है, इनपुट आउटपुट को या मेमोरी को। अगर ये 1 है तो राइट करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस में,
ठीक है, ये 0 और ये 0 है, तो 0 होगा तो मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। तो राइट करना है किसको, मेमोरी। ठीक है, रीड सिग्नल आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रीड नहीं करना, जब भी 0 होगा तब आपका रीड होगा। जब ये 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो रीड 0 है तो क्या हो जाएगा, रीड। यहां भी रीड, किसको रीड करना है, 1 है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना है, और अगर 0 है तो मेमोरी को रीड करना है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी, किस टाइम आपको मेमोरी को रीड करना है या मेमोरी को राइट करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना है, इनपुट आउटपुट को राइट करना है। तो इन कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। तो ये आपके होंगे कंट्रोल सिग्नल्स। उसके बाद आपके पास 2 स्टेटस सिग्नल होंगे जिनका नाम होगा S1 एंड H। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, 4 कंडीशन होंगी, 0 0 0 1 1 0 1। जब ये है तो होल्ड होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब S1 और S0 0 0। जब ये 0 1 हो जाएगा तो फंक्शन होगा राइट, राइट मेमोरी भी हो सकता है, राइट आईओ डिवाइस भी हो सकता है। 1 0 होगा तो फंक्शन परफॉर्म होगा रीड, और जब ये 1 1 होगा तो फंक्शन परफॉर्म होगा ऑप कोड फेच। ऑप कोड फेच क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें जो फंक्शन परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका कोड क्या है, उसको जब हम मेमोरी से उठाकर लाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो उसको कहते हैं ऑप कोड फेच। ये आगे हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक आप यही पॉइंट्स अपने माइंड में सेट करते जाइए, इन पिन्स का फंक्शन क्या है। धीरे धीरे जब आप डिटेल स्टडी करते जाएंगे तो ये फंक्शंस और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने पिन कर ली दिस 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 एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये 6 की 6 पिन आपकी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये पिन बच गई है सिर्फ। ठीक है, क्लॉक इन के साथ क्लॉक आउट हम कर सकते हैं, छोड़ दिया था मैंने। क्लॉक आउट क्या हो जाएगा, 37 नंबर पिन पर है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम यूज करना चाहते हो किसी बाहर के डिवाइस को, एक्सटर्नल डिवाइस को क्या देने के लिए, क्लॉक देने के लिए, तो यूज हो जाएगा क्लॉक आउट, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट रेडी एंड होल्ड एंड HLD। देखिए रेडी का फंक्शन क्या है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ हम बहुत सारे डिवाइसेस अटैच करते हैं, उन डिवाइसेस को कहते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मींस उसके चारों तरफ, पेरिफेरल मींस चारों तरफ कनेक्ट करते हैं। और पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होंगी, मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है, उन सबको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब जो माइक्रो प्रोसेसर जनरली इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है और इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो। तो इनको हम अगर परमानेंटली कनेक्ट करके छोड़ देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता रहेगा, वो डिवाइस आपकी एक्टिव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिग्नल लगा देते हैं जिसका नेम हो जाएगा रेडी। जैसे ये पेरिफेरल डिवाइस रेडी होगी, ये यहाँ पर एक सिग्नल भेज देगी 1 कि मैं रेडी हूँ, अब मेरे साथ जो भी आपने डाटा लेना है देना वो काम आप कर सकते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फिर डाटा लेना या देना जो भी है ट्रांसफर करना वो काम शुरू कर देगा। अगर ये 1 नहीं है तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या वेट नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम तक वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो रेडी सिग्नल क्या है, अगर इफ रेडी इज इक्वल टू 1 इट मींस क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस इज रेडी, तो बाहर की डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है, अदरवाइज रेडी नहीं है। ठीक है, तो इस सिग्नल से फायदा है कि माइक्रो प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जब ये रेडी हो गया और ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इन बिटवीन हमारी कोई और डिवाइस है, एक डिवाइस और है, ये भी कोई पेरिफेरल डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन करना चाहती है किसके साथ, अगेन माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो ये क्या करेगी, एक सिग्नल भेजेगी जिसका नाम होगा होल्ड। होल्ड का मीनिंग है कि अपना काम जहां है वहीं एक बार रोक दो। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास ये सिग्नल गया होल्ड, जैसे इसने होल्ड सिग्नल रिसीव किया तो पहले तो इसके रिस्पॉन्स में ये एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा, जैसे INT एक्नॉलेजमेंट थी वैसे ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा जो होगा HLDA
बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट की मुझे होल्ड सिग्नल रिसीव हो गया है। और होल्ड सिग्नल का मीनिंग क्या होगा? होल्ड सिग्नल का मीनिंग ये है कि माइक्रो प्रोसेसर गिव्स कंट्रोल ऑफ इट्स बसेस टू पेरिफेरल डिवाइस। जो माइक्रोप्रोसेसर की अपनी बसेस हैं, डाटा एंड कंट्रोल बसेस, उसका कंट्रोल वो कहाँ दे देगा? बाहर, पेरिफेरल, कि आप मेरी बसेस का यूज कर लीजिए। तो उस टाइम पर इसका अपना काम है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जो बाहर की डिवाइस है वो इन बसेस का यूज कर लेगी। अब ये बसेस कौन सी है? डाटा एंड एड्रेस बस, डाटा को ले जाने के लिए और एड्रेस। सिमिलर है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की जितनी बसेस हैं नॉर्मली अपने रूट्स पर चलती हैं, तो वैसे माइक्रोप्रोसेसर नॉर्मल अपना अंदर का काम जो भी है वो कर रहा है, कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज कीजिए कोई स्पेशल फंक्शन है, लाइक कोई रैली है या कोई गवर्नमेंट का फंक्शन है, तो वो क्या करती है कि अपना बसेस को हायर कर लेती है कि एक दिन के लिए हमें आपकी 50 बसेस या 100 बसेस चाहिए जिनको स्पेशली हमें एक पर्टिकुलर स्टेशन पर भेजना है। तो वो क्या होगा, जो रोज का काम था उसका बसेस का एक पर्टिकुलर रूट पे जाने का, वो एक बार रोक दिया जाएगा और वो बसेस क्या करेंगी? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे, जिसको कि किसी और लीडर ने या किसी और पार्टी ने हायर कर लिया है। तो ये और लीडर या और पार्टी पेरिफेरल डिवाइस की तरह है, वो इसको कहेगी अपने बसेस एक बार मुझे दे दो, मुझे अपना काम करवाना है, ठीक है। तो जब ये अपना काम कर लेंगे वापस बसेस इनको दे देंगे। तो वो सिग्नल कौन सा होगा? ओल्ड, और उसका एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? ओल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो ये 40 की 40 पिन हैं जिनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं बहुत ही जल्दी, ताकि आप बोर ना हो इसमें और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो इसको फटाफट से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं। अगर आपने आर्किटेक्चर कर लिया है माइक्रोप्रोसेसर का और पिन डायग्राम कर लिया, तो आप ये सोचिए कि आपने एक बार सारा ओवरव्यू कर लिया है। अब जो नेक्स्ट के चैप्टर्स होंगे उनमें 1 बाय 1 हम एक एक चीज करेंगे। किसी में इंटरप्ट करेंगे, किसी में सीरियल डाटा को करेंगे, किसी में हम होल्ड और एक्चुअली ये डीए में ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करेंगे, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स पढ़ेंगे। तो सारा हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, डिटेल स्टडी ऑफ पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।